लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड्स प्रोपोगेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जिसमें पढ़ा हमने एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच, स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, हाउ द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज इन अ मीडियम। उसके बाद हाउ साउंड ऑफ स्पीड वेरीज थ्रू चेंज इन टेम्परेचर। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कि कैसे साउंड जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, जो जैसे लाइट जैसे फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही साउंड भी फॉलो करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ स्पीड ऑफ साउंड। ये एक छोटा सा टॉपिक है, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड का जो स्पीड होता है जनरली एयर में होता है 346 मीटर पर सेकंड हम लोग लेते हैं। उसके बाद जो सी एयर में होता है 346 मीटर पर सेकंड जनरली। उसके बाद सी वाटर में इसका स्पीड होता है 1531 मीटर पर सेकंड, 1531 मीटर पर सेकंड। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर में सी वाटर सॉल्टी होता है, तो मतलब वाटर में इम्प्योरिटीज़ बढ़ती हैं तो उससे स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होता है। डिस्टिल्ड वाटर में एकदम प्योर होता है, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, इसमें स्पीड होता है साउंड का 1498 मीटर पर सेकेंड। ये सब डाटा याद करने का नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ। अब एयर में 346 मीटर पर सेकंड हो गया, सी वाटर में 1531 हो गया, डिस्टिल वाटर में 1498 हो गया। उसके बाद आयरन, कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे आयरन में स्पीड होता है 5950 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है, जैसे एयर सबसे कम डेंस है तो 346 मीटर पर सेकंड है, सी वाटर थोड़ा ज़्यादा डेंस है 1500 हो गया, वाटर में 1498 हो गया, आयरन में 5950 हो गया। लाइट का एयर का वो साउंड ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड जो होता है वो लाइट की तरह नहीं है। लाइट का स्पीड होता है 3 लाख मीटर पर सेकंड। लेकिन साउंड का स्पीड होता है फाइनाइट होता है 346 मीटर पर सेकंड एयर में। उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर से कैसे वैरी करता है स्पीड ऑफ साउंड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होता जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड होगा साउंड का वो होगा 331 मीटर पर सेकेंड, और जो 22 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वेरिएशन है स्पीड ऑफ साउंड का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो भी स्पीड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन, जैसे लाइट फॉलो करती है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दैट लाइज ऑन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो वही दोनों लॉ साउंड भी फॉलो करती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने, मतलब बुक में जो दिया हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। एक पाइप ले लिया, ये बॉल है, एक और पाइप ले लिया, दिस इज द नॉर्मल। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अलार्म क्लॉक रख दिया तो अलार्म क्लॉक जो होता है वो टिक टिक, जो सेकेंड्स की सुई चलती हैं तो वो टिक टिक साउंड प्रोड्यूस करती है, जो तो वो दैट ट्रैवल्स थ्रू दिस, गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल एंड रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू दिस पाइप। तो जो यहाँ पे जो ये इंसिडेंट वाला पाइप है एंड द रिफ्लेक्टेड वाला, ये दोनों, और ये तीसरा नॉर्मल, दैट लाइज ऑन द सेम प्लेन। उसके बाद जो एंगल होता है, मान ये अल्फ़ा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अल्फ़ा आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
आर, दोनों बराबर होगा, एंगल आई इजकल टू एंगल आर। ये सेम लॉज फॉलो करती हैं साउंड भी जो लाइट फॉलो करती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इजकल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये दोनों लॉज वो भी फॉलो करती हैं साउंड। इसी में हम थोड़ा और पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कि क्या, और जैसे एको के बारे में सुना होगा आपने। जब आप पहाड़ हिली एरियाज में जाते हैं तो आप कस के चिल्लाते हैं, तेज चिल्लाते हैं, तो आपको वो साउंड वापस सुनाई देता है, तो दैट इज एको। हम कोई भी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में उसका सेंसेशन 0.1 सेकेंड्स तक रहता है। तो एक एको को हेयर करने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं हम स्पीड ऑफ साउंड इज 346, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड। तो दो डिस्टिंक्ट वॉइस हेयर करने के लिए हमें गैप होना चाहिए 0.1 सेकेंड्स का। तो एको सुनाई देने के लिए हमें एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं, ये आदमी है, ये चिल्ला रहा है, यहाँ ये हिल है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके साउंड वापस आ रही है, तो जो ये डिस्टेंस होगा मान लेते हैं d, ठीक है। तो हमें चिल्लाया आपने, साउंड की स्पीड है 346 मीटर पर सेकेंड, और जो मिनिमम टाइम होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हम स्पीड है 346, ये 2D लेंगे क्योंकि जो साउंड यहाँ हम चिल्लाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर वापस यहाँ आएगा, तो 2D लेंगे क्योंकि साउंड जा रहा है और आ रहा है, दो डिस्टेंस है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज 346 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड्स इज इक्वल टू 34.6 मीटर। 2D 34.6 मीटर है, तो D हो जाएगा 17.3 मीटर। तो किसी भी एको को हेयर करने के लिए हमें मिनिमम डिस्टेंस जो चाहिए होता है दैट इज 17.3 मीटर। ये हो गया एको। अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन REVERBERATION, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? किसी हम एको की तरह ही होता है, इसमें भी साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, बट एको को हेयर करने के लिए हमें मिनिमम डिस्टेंस जो चाहिए होता है दैट इज 17.3 मीटर। बट रिवर्बरेशन में ऐसा नहीं होता है। हम एक खाली हॉल में चीखेंगे तो जो कुछ देर तक हमें साउंड सुनाई देता रहता है वो नॉट एग्जैक्टली एको नहीं होता है, बट उसको रिवर्बरेशन कहते हैं हम। रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन में जो साउंड होता है वो कुछ देर के बाद हॉल में अगर हम चीखते हैं तो कुछ देर के बाद वो फेड अवे हो जाता है। तो दैट साउंड्स गेट मल्टीपली रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द हॉल एंड दैट अल्टीमेटली फेड्स अवे। तो जो दिस फेनोमेना इज नोन एज रिवर्बरेशन। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम, एको का एग्जांपल देखते हैं। चलिए एको में एक एग्जांपल करते हैं कि कोई एक आदमी पहाड़ पे गया, वो चिल्लाया, उसको उसकी एको जो है वो सुनाई दी 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड्स, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड्स। ये चिल्लाया, साउंड यहाँ तक गई, वापस आई, ये टाइम 5 सेकंड था। जो स्पीड ऑफ साउंड इसमें हम लेंगे, स्पीड जो लेंगे वो होगा 346 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना है कि जो
कितना डिस्टेंस है इस आदमी का इस पहाड़ से, हिल, कितने डिस्टेंस पे ये आदमी है इस हिल से। तो देखते हैं, जो मैंने बताया कि साउंड यहाँ से पहले यहाँ ट्रैवल करेगी फिर वापस आएगी। जो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं d है, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस जो है मान लेते हैं d है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d। 2d इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में उसको वापस एको उसकी सुनाई देती है। तो 5 इंटू 346 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं लिखना है, यहाँ ये नहीं लिखना है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1730 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वापस, दैट इज़ 1730 मीटर। तो जो डिस्टेंस d हो जाएगा, d कितना डिस्टेंस है पहाड़ और इंसान के बीच में, दैट इज़ 865 मीटर। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना होता, बस सिंपली कितना टाइम दिया हुआ है, कितने देर बाद उसको उसकी एको सुनाई देती है, इनटू द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस द साउंड एक्चुअली ट्रेवल्स। इंसान से पहाड़ तक, पहाड़ से वापस इंसान तक, दैट इज़ 2d। उसको 2d हो गया 1730, तो d उसका हाफ कर देंगे 865 मीटर। इजी क्वेश्चन था। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, दैट इज़ कि जो ट्रम्पेट्स होते हैं, ट्रम्पेट्स में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट गेट्स मल्टीपली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाइप्स ऑफ द ट्रम्पेट एंड अल्टीमेटली इट कम्स आउट। तो यूजेस ऑफ multiple reflection, uses of multiple reflection। पहला एग्जाम्पल, यूजेस नहीं एक्चुअली एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो बट डे टू डे लाइफ में देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। ट्रम्पेट्स, और हो गया फ्लूट। नहीं, फ्लूट में मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जो डॉक्टर यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स के जो साउंड होता है, जैसे हार्ट का जो साउंड होता है जो प्रोड्यूस करता है जब वो वाइब्रेट करता है, या फिर जो ब्लड पल्स करता है वो, तो जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है वो हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप। इसमें भी जैसे जो पाइप होता है, मान लीजिए ये पाइप है, तो साउंड ये लगता है हार्ट पे, और साउंड इसमें मल्टीपली रिफ्लेक्टेड होती है, ऐसे 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 ऐसे। दिस गेट्स मल्टीपली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द पाइप एंड अल्टीमेटली द डॉक्टर हियर्स इट। उसके बाद हॉल्स में या ऑडिटोरियम्स में जो जनरली जो स्पीकर लगे होते हैं ना, वो या तो ऊपर की तरफ फेस कर रहे होते हैं, सीलिंग की तरफ, ताकि जो हॉल्स होते हैं उसमें, ताकि जो ऑडियंस है ना, मान लीजिए ऑडियंस यहाँ बैठी है और स्पीकर यहाँ है, जो उसका स्पीकर जो बोल रहा है वो स्पीकर से जो रिफ्लेक्ट होता है, स्पीकर जनरली ऊपर की तरफ फेस कर रहा होता है, तो स्पीकर ऊपर, साउंड ऊपर की तरफ गई और सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर वो पूरे ऑडियंस को सुनाई देती है। दैट यहाँ पे उसका यूज़ आता है हॉल्स में, हॉल्स थिएटर्स में यूज़ होता है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है, स्टेथोस्कोप में यूज़ होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ये है डे टू डे एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दैट्स